नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो सीरीज़ के पार्ट 3 में पहुंच चुके हैं, जिसमें हम जिद्दू कृष्णमूर्ति जी की जो किताब है शिक्षा एवं जीवन का तात्पर्य उसको पढ़ रहे थे और हम उसके सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सही शिक्षा उस पर थे। आज हम लोग इस किताब में और आगे बढ़ेंगे। अगर जिसने भी पिछला पार्ट नहीं देखा है तो कृपया जाकर के पहले पिछला पार्ट देख लीजिए, तभी आप एक फ्लो में बन पाएंगे। कृष्णमूर्ति जी की शिक्षा को जो सही मायने में समझ लेता है उसके जीवन में परिवर्तन आना तो निश्चित ही है। और ख़ासकर अगर बात करें एजुकेशन के ऊपर, तो शिक्षा के ऊपर कृष्णमूर्ति जी ने हमेशा से यही कहा है कि जिसको हम सामान्य रूप से शिक्षा कहते हैं वो जीवन शिक्षा का एक बस छोटा सा अंग है, जबकि सही मायने में शिक्षा वो है जो जीवन को देखने, समझने और प्रतिपल उसके साथ रहने से उद्घाटित होती है। तो अगर आप भी जीवन की सही शिक्षा को समझना चाहते तो फिर आपको ये बुक अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तो चलिए बिना किसी विराम के हम अपने अध्ययन को शुरू करते हैं। छात्र को वर्तमान परिवेश को स्वीकार करने के लिए प्रतिबद्ध करना मूर्खता नहीं तो क्या है। जब तक हम स्वेच्छा से शिक्षा में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं लाते तब तक दुर्व्यवस्था और कष्ट को बनाए रखने के लिए सीधे सीधे हम ही जिम्मेदार हैं। और ऐसी अवस्था में यदि अंत में कोई भयानक एवं क्रूर क्रांति आएगी तो वह मनुष्य के दूसरे वर्गों को अवसर देगी कि वे निष्ठुर बने और शोषण करें। प्रत्येक सत्ताधारी वर्ग शोषण के अपने साधनों का विकास कर लेता है, चाहे वह शोषण मनोवैज्ञानिक दबाव द्वारा हो या क्रूर शक्ति प्रदर्शन द्वारा। राजनीतिक और औद्योगिक कारणों से वर्तमान सामाजिक संरचना में अनुशासन एक अहम हिस्सा बन गया है, और चूंकि हमारे अंदर मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की इच्छा है, इसलिए हम तमाम तरह के अनुशासनों को अपनाते और उनका अभ्यास करते हैं। अनुशासन हमें एक खास परिणाम तक ले जाता है और हमारे लिए साध्य ही साधन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है, जबकि साधन ही साध्य के स्वरूप को निर्धारित करता है। अनुशासन के अनेक खतरों में से एक खतरा यह है कि उसमें मनुष्यों की अपेक्षा व्यवस्था, जिसके अंतर्गत वे घिरे होते हैं, अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। तब अनुशासन प्रेम का स्थान ले लेता है, और चूंकि हमारे हृदय खोखले होते हैं इसलिए हम अनुशासन से चिपके रहते हैं। स्वतंत्रता कभी भी अनुशासन या प्रतिरोध के द्वारा नहीं आ सकती। स्वतंत्रता कोई लक्ष्य, कोई साध्य नहीं है जिसे पाना है। स्वतंत्रता तो आरंभ में है, ना कि अंत में। उसे किसी दूर भविष्य के आदर्श में नहीं प्राप्त किया जाना है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि आत्म परितोष के लिए रास्ता खुल गया और दूसरों की परवाह करने की जरूरत नहीं। एक निष्ठावान अध्यापक बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखता है और सभी संभव तरीकों से उचित प्रकार की स्वतंत्रता की ओर बढ़ने में उनकी सहायता करता है। परंतु यदि वह स्वयं किसी विचार प्रणाली का आदी है, यदि वह स्वयं किसी प्रकार से रूढ़िवादी है या आत्म परितोष में लगा है, तो उसके लिए ऐसा करना संभव ना होगा। संवेदनशीलता को जोर जबरदस्ती से कभी नहीं जगाया जा सकता। हम एक बच्चे को बाध्य कर सकते हैं कि वो बाहर से शांत रहे, लेकिन इसका अर्थ ये है कि हमने उस तत्व का सामना नहीं किया जो उसे जिद्दी, उद्दंड आदि बना रहा है। बाध्यता ही विरोध तथा भय पैदा करती है। किसी भी प्रकार का पुरस्कार या दंड मन को उदास एवं स्फूर्तिहीन बनाता है, और यदि हम यही चाहते हैं तो जोर जबरदस्ती वाली शिक्षा ही सर्वोत्तम उपाय है। परंतु ऐसी शिक्षा बालक को समझने में हमारी सहायता नहीं कर सकती, ना ही वह एक ऐसे उचित सामाजिक परिवेश का निर्माण कर सकती है जिसमें अलगाव और घृणा का अस्तित्व ही ना हो। बच्चे के प्रति प्रेम में ही सही शिक्षा निहित है, परंतु हम में से अधिकांश अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते। हम उनको लेकर महत्वाकांक्षी होते हैं, जिसका अर्थ है हम स्वयं अपने लिए महत्वाकांक्षी हैं। दुर्भाग्य से हम मन के क्रियाकलाप में इतने व्यस्त हैं कि हमारे पास हृदय के प्रबोधन के लिए बहुत कम समय है। आखिरकार अनुशासन का अर्थ तो प्रतिरोध ही है, और क्या प्रतिरोध प्रेम ला सकता है? अनुशासन केवल हमारे चारों ओर दीवारें ही खड़ी कर सकती है। वह सदा निषेधात्मक होता है, सदा द्वंद्व पैदा करता है। गहरी समझ लाने में अनुशासन सहायक नहीं होता, क्योंकि समझ आती है अवलोकन से, उस खोज व जांच पड़ताल से जिसमें सभी पूर्वाग्रहों को दरकिनार कर दिया जाता है। अनुशासन बच्चे को नियंत्रित करने का एक सरल उपाय है, परंतु वह जीवन में निहित समस्याओं को समझने में बच्चों की सहायता नहीं करता। किसी प्रकार की जबरदस्ती, दंड या पुरस्कार का अनुशासन हालांकि किसी कक्षा में अधिक संख्या में छात्रों को एक साथ रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था तथा दिखावटी शांति स्थापित करने में उपयोगी हो सकता है, लेकिन यदि कोई सच्चा अध्यापक हो और उसके छात्रों की संख्या कम हो, तो क्या उस दमन की, जिसे विनम्रता से अनुशासन कहा जाता है,
आवश्यकता होगी। यदि कक्षाएं छोटी हैं और अध्यापक प्रत्येक छात्र का निरीक्षण करते हुए तथा उनकी सहायता करते हुए उन पर अपना पूरा ध्यान दे पाता है तो किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती या दबाव ज़रूरी ना होगा। यदि ऐसे समूह में कोई छात्र दुर्व्यवस्था फैलाने में तत्पर ही है या निहायत शरारती है तो शिक्षक को उसके दुर्व्यवहार के कारण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इसके पीछे गलत आहार, विश्राम की कमी, पारिवारिक झगड़े या कोई भय छुपा हो। सम्यक शिक्षा का मतलब है स्वतंत्रता और प्रज्ञा का संवर्धन, और ये किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती में उसमें निहित भय के माहौल में संभव नहीं है। आखिर अपने व्यक्तित्व की तमाम जटिलताओं को समझने में छात्र की सहायता करना ही तो शिक्षक का उद्देश्य है। अतः जब हम छात्र को स्वभाव के एक अंश की उन्नति के लिए उसके दूसरे अंश को दबाने के लिए प्रेरित करते हैं तो हम उसके अंदर एक अंतहीन द्वंद्व ला देते हैं, जिसके कारण सामाजिक संघर्ष होते हैं। सम्यक बुद्धि या प्रज्ञा ही व्यवस्था ला सकती है, ना कि अनुशासन। सम्यक शिक्षा में परंपरा से सामंजस्य एवं आज्ञा पालन के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि आपस में प्रेम व सम्मान नहीं है तो शिक्षक एवं छात्र में सहयोग असंभव है। जब बच्चों से यह आशा की जाती है कि वे बड़ों का सम्मान करें तो वह प्रायः एक आदत, एक बाहरी दिखावा मात्र बन जाता है और भय ही सम्मान का रूप धारण कर लेता है। सम्मान एवं सद्भाव के बिना कोई सजीव संबंध संभव नहीं है, विशेष रूप से जब अध्यापक अपने ज्ञान का उपकरण मात्र होता है। यदि शिक्षक अपने विद्यार्थियों से सम्मान की मांग करता है और स्वयं उनका सम्मान नहीं करता तो स्पष्ट है कि इससे विद्यार्थियों में उसके प्रति उपेक्षा एवं असम्मान का भाव पैदा होगा। यदि मानव जीवन के प्रति आदर नहीं तो ज्ञान केवल विनाश एवं कष्ट की ओर ही ले जाएगा। सभी के प्रति सम्मान का संवर्धन सही शिक्षा का एक अनिवार्य अंग है, परंतु यदि स्वयं शिक्षक में ही यह गुण नहीं है तो वो संवित जीवन जीने में विद्यार्थियों की मदद नहीं कर सकता। सम्यक बुद्धि या प्रज्ञा सार को ग्रहण करने की क्षमता है और सार तत्व को पहचानने के लिए उन बाधाओं से मुक्त होना ज़रूरी है जिन्हें मन स्वयं अपनी सुरक्षा एवं सुविधा के लिए प्रक्षेपित करता है। जब तक मन सुरक्षा को खोज रहा है भय अनिवार्य है, और जब किसी भी रूप में मनुष्यों को नियंत्रित कर एक व्यवस्था में बांधा जाता है तब सूक्ष्म जागरूकता या उत्सुक सजगता एवं प्रज्ञा नष्ट हो जाती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तियों के बीच ही नहीं बल्कि व्यक्ति और समाज के बीच भी उचित संबंध का संवर्धन करना है, और इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षा सबसे पहले व्यक्ति की स्वयं अपनी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को समझने में सहायता करे। स्वयं अपने को समझने में तथा अपने से ऊपर उठने से ही प्रज्ञा उजागर होती है, परंतु जब तक भय है तब तक प्रज्ञा नहीं हो सकती। भय सम्यक बुद्धि को भ्रष्ट करता है और एक प्रकार से स्व केंद्रित कर्म का जन्मदाता है। अनुशासन भय को दबा सकता है परंतु उसे नष्ट नहीं कर सकता, और वो सतही ज्ञान जो हमें आधुनिक शिक्षा से मिलता है उसे केवल और अधिक छिपाता है। जब हम छोटे होते हैं तभी से घर में तथा स्कूल में हम में भय बैठा दिया जाता है। ना तो अभिभावकों को और ना अध्यापकों को ही इतनी धैर्य, समय अथवा विवेक होता है कि वो बचपन के जन्मजात भयों को समाप्त करें, और ये भय जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी अभिवृत्तियों तथा निर्णयों पर अपना प्रभुत्व जमाने लगता है तथा अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा करता है। उचित शिक्षा को भय के इस प्रश्न पर अवश्य विचार करना चाहिए, क्योंकि भय जीवन के हमारे समस्त दृष्टिकोणों को विकृत कर देता है। निर्भयता ही प्रज्ञा का प्रारंभ है और केवल उचित शिक्षा ही भय से मुक्ति दिला सकती है, और तभी गहन एवं सृजनशील प्रज्ञा संभव है। किसी कार्य के लिए पुरस्कार या दंड केवल अहम को मजबूत करता है। किसी दूसरे के लिए कार्य करना, चाहे वह ईश्वर के नाम पर हो या राष्ट्र के नाम पर, भय लाता है, और यह भय सही कार्य का आधार नहीं हो सकता। यदि हम दूसरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होने में बालक की सहायता करना चाहते हैं तो हमें प्रेम का प्रयोग रिश्वत की तरह से नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे सहानुभूति की प्रक्रिया को बड़े धीरज से समझाना चाहिए। जब दूसरों के प्रति आदर सम्मान के लिए हमें पुरस्कार मिलता है तो वास्तव में वह सम्मान है ही नहीं, क्योंकि रिश्वत या दंड सम्मान की भावना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि बच्चे के लिए हमारे अंदर कोई सम्मान
बुद्धिमान नहीं है और हम उसे केवल पुरस्कार देते रहते हैं अथवा दंड की धमकी देते हैं तो हम उसके अंदर लिप्सा एवं भय को प्रोत्साहन देते हैं। स्वयं हमारा ही विकास इस प्रकार हुआ है कि हम सदा किसी परिणाम को पाने के लिए ही कर्म करते हैं, इसलिए हम ये नहीं देख पाते कि बिना लाभ की इच्छा के भी कोई कर्म हो सकता है। सही शिक्षा बिना किसी प्रलोभनों या धमकियों के दूसरों के लिए विचारशीलता और सहृदयता को प्रोत्साहित करेगी। यदि हम तत्काल लाभ के लिए प्रयत्न ना करें तो हम देखने लगेंगे कि शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों के लिए दंड का भय या पुरस्कार की लालसा व सभी प्रकार की दूसरी बाध्यताओं से मुक्त होना कितना जरूरी है। लेकिन जब तक सत्ता या प्रभुता पारस्परिक संबंध का हिस्सा है, बाध्यता बनी ही रहेगी। यदि व्यक्तिगत प्रयोजन एवं उपलब्धि की भाषा में ही सोचा जाए तो सत्ता के पीछे जाने के अनेक लाभ हैं, परंतु व्यक्तिगत उन्नति एवं लाभ पर आधारित शिक्षा केवल एक ऐसी सामाजिक संरचना का ही निर्माण कर सकती है जो प्रतिद्वंद्वितापूर्ण हो, संघर्षशील एवं क्रूर हो। जिस समाज में हम बड़े हुए हैं वो ऐसा ही समाज है। उसमें हमारे द्वेष व भ्रांतियाँ साफ दिखाई देते हैं। हमें यह सिखाया गया है कि हम किसी अध्यापक, किसी ग्रंथ या किसी दल की सत्ता के अनुरूप चलें, क्योंकि ऐसा करने में फ़ायदा है। पुरोहित से लेकर नौकरशाह तक जीवन के हर क्षेत्र के विशेषज्ञ अपने सत्ताधिकार का प्रयोग करते हैं अथवा अपना प्रभुत्व हम पर जमाते हैं, परंतु कोई भी सरकार या अध्यापक जो दबाव का प्रयोग करता है कभी भी परस्पर संबंध के उस सहयोग को नहीं ला सकता जो एक समाज के कल्याण के लिए अत्यंत ज़रूरी है। यदि हम मनुष्यों के बीच उचित संबंध चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि उसमें किसी प्रकार की बाध्यता या दबाव नहीं हो। जो सत्ताधारी है तथा जो सत्ता के अधीन है उनके बीच प्रेम व वास्तविक सहयोग हो ही कैसे सकता है। सत्ताधिकार के इस प्रश्न तथा उसके अनेक निहितार्थों पर यदि हम निष्पक्षता से विचार करें, यदि हम देखें कि सत्ता की लालसा ही स्वयं में विनाशकारी है, तो सत्ताधिकार की समस्त प्रक्रिया का हमें सहज ही बोध हो जाएगा। जैसे ही हम सत्ताधिकार का परित्याग कर देते हैं, हम एक दूसरे के सहभागी हो जाते हैं और तभी सहयोग एवं स्नेह होता है। शिक्षा की वास्तविक समस्या शिक्षक है। यदि शिक्षक प्रभुत्व का उपयोग स्वयं अपनी मुक्ति के साधन के रूप में करता है, यदि अध्यापन उसके लिए आत्मविस्तार व आत्म परितोष का साधन है, तो छात्रों का एक छोटा सा समूह भी उसके व्यक्तिगत महत्व का साधन बन जाएगा। लेकिन सत्ताधिकार के इस दूषित भयंकर प्रभाव के बारे में केवल बौद्धिक या शाब्दिक रूप से सहमत हो जाने का कोई अर्थ नहीं। सत्ता तथा प्रभुत्व के अंदरूनी अभिप्रायों के बारे में गहन अंतर्दृष्टि होना ज़रूरी है। यदि हम यह समझ ले कि बाध्यता से कभी भी प्रज्ञा को जागृत नहीं किया जा सकता, तो इस वास्तविकता का एहसास ही हमारे सारे भयों को नष्ट कर देगा और तब हम एक ऐसे नवीन परिवेश का निर्माण करेंगे जो वर्तमान समाज व्यवस्था में एकदम भिन्न और कहीं अधिक बेहतर होगा। जीवन के अभिप्राय को, उसके तमाम द्वंद्वों एवं कष्टों को समझने के लिए हमें संगठित धर्म की सत्ता व सभी प्रकार की सत्ता से मुक्त होकर सोचना होगा। परंतु दूसरी ओर यदि बच्चे की सहायता करने की भावना से हम उसके सामने आदर्श और उदाहरण रखते हैं, तो हम केवल भय, अनुकरण तथा विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों को ही बढ़ावा देंगे। धार्मिक वृत्ति वाले व्यक्ति बच्चों पर उन विश्वासों, आशाओं और आशंकाओं को थोप देते हैं जिन्हें उन्होंने स्वयं अपने अभिभावकों से पाया है। दूसरी ओर वे व्यक्ति जो धर्म विरोधी हैं, वे भी बड़े उत्सुक रहते हैं कि बच्चे उस विशेष विचारधारा को स्वीकार करें जिसका वे स्वयं पालन करते हैं। हम सभी चाहते हैं कि बच्चे पूजा उपासना के उसी स्वरूप को स्वीकार करें जिसे हम मानते हैं तथा हमारी ही विचारधारा को हृदय से स्वीकारें। प्रतिमाओं तथा सूत्रों में फंसना बड़ा आसान है, चाहे ये प्रतिमाएं तथा सूत्र हमारी अपनी ही रचना हो या दूसरों की, और इसीलिए इस बारे में सतत जागरूकता एवं सावधानी जरूरी है। जिसे हम धर्म कहते हैं वह केवल संगठित विश्वास और उसकी रूढ़ियों, कर्मकांडों, रहस्यों एवं अंधविश्वासों के अलावा और कुछ नहीं है। प्रत्येक धर्म की अपनी पवित्र पोथी होती है, अपना पैगंबर होता है, अपने पुरोहित होते हैं तथा लोगों को धमकाने एवं संगठित करने के अपने तरीके होते हैं। हम में से अधिकांश को इसी प्रकार संस्कारबद्ध किया गया है और इसी को धार्मिक शिक्षा माना गया है। लेकिन यह संस्कारबद्धता मनुष्य को मनुष्य के खिलाफ खड़ी कर देती है। सभी धर्मों का दावा है कि वे ईश्वर के उपासक हैं और उनका उपदेश है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, परंतु वे अपने दंड तथा पुरस्कार के सिद्धांतों से भय पैदा करते हैं तथा अपने अपने प्रतिद्वंदी सिद्धांतों द्वारा संदेह व द्वेष को बनाए रखते हैं।
धर्म सिद्धांत, रहस्य तथा कर्मकांड आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। धार्मिक शिक्षा का सही अर्थ यही है कि बच्चों को अन्य व्यक्तियों, वस्तुओं तथा प्रकृति के साथ अपने संबंध को समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। संबंध के बिना अस्तित्व ही नहीं है और आत्मज्ञान के बिना हमारे समस्त संबंध द्वंद्व और दुख की ओर जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि किसी बालक को यह सब पूरी तरह समझा पाना मुश्किल है, लेकिन यदि शिक्षक तथा अभिभावक संबंध के संपूर्ण अभिप्राय को गहराई से समझ लें तो वे अपनी सोच, व्यवहार तथा वाणी के द्वारा बिना अधिक शब्दों तथा व्याख्याओं के ही बच्चे को आध्यात्मिक जीवन का अर्थ संप्रेषित कर देंगे। हमारा तथाकथित धार्मिक प्रशिक्षण प्रश्न करने या संदेह करने को हतोत्साहित करता है, परंतु सत्य की खोज तभी शुरू होती है जब हम उन मूल्यों के निहितार्थ की जांच करने लगते हैं जिनको समाज या धर्म ने हमारे चारों ओर फैला रखा है। यह शिक्षक का काम है कि वो अपने विचारों तथा अपनी भावनाओं की गहराई से जांच करे तथा उन मूल्यों को एक तरफ कर दे जिन्होंने उसे सुरक्षा तथा सुविधा प्रदान की है, क्योंकि तभी वो अपने छात्रों को इसमें सहायता कर सकेगा कि वे अपने प्रति जागरूक हो सकें तथा स्वयं अपनी प्रेरणाओं एवं आशंकाओं को समझें। बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति का स्पष्ट एवं सरल विकास होता है और हम में से जो बड़े हैं उनमें यदि समझ है तो वे बच्चे की उन बाधाओं से मुक्त होने में मदद कर सकते हैं जिन्हें न केवल समाज ने उन पर आरोपित किया है बल्कि जिन्हें उन्होंने स्वयं ही कल्पना में रच लिया है। धार्मिक पूर्व धारणाओं तथा पूर्वाग्रहों से यदि बच्चे के मन व हृदय को किसी सांचे में नहीं डाला जाता है तो आत्मज्ञान के माध्यम से वह उसकी खोज के लिए मुक्त होगा जो उसके परे है, जो परम है। धार्मिक विश्वास एवं कर्मकांड के नियम, आशाएं एवं आशंकाएं वास्तविक धर्म नहीं होते। ये सब बाधाएं हैं और यदि हम बच्चे का विकास इन बाधक प्रभावों से मुक्त होकर होने दें तो संभवतः जैसे जैसे वह परिपक्व होगा वो यथार्थ एवं ईश्वर के स्वरूप का अन्वेषण करेगा। यही कारण है कि बालक के शिक्षण के लिए गहरी अंतर्दृष्टि और समझ आवश्यक है। अधिकांश व्यक्ति जो धार्मिक किस्म के हैं, जो ईश्वर व अमरत्व की चर्चा करते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा अखंडता में कोई मूलभूत विश्वास नहीं रखते, जबकि धर्म का अर्थ सत्य की खोज में स्वतंत्रता का पोषण है। स्वतंत्रता के लिए किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता। व्यक्ति के लिए आंशिक स्वतंत्रता स्वतंत्रता है ही नहीं। किसी प्रकार की संस्कारबद्धता भी स्वतंत्रता नहीं होती, चाहे वह धार्मिक हो या राजनीतिक, और वो कभी भी शांति नहीं ला सकती। धर्म का अर्थ किसी प्रकार की संस्कारबद्धता नहीं है। धर्म परम शांति की एक अवस्था है जिसमें सत्यता है, ईश्वर है, परंतु वह सृजनशील अवस्था तभी संभव होती है जब आत्मज्ञान तथा स्वतंत्रता हो। स्वतंत्रता सद्गुण लाती है और सद्गुण के अभाव में परम शांति संभव नहीं है। निश्चल मन संस्कारबद्ध मन नहीं होता, यह अनुशासित भी नहीं होता अथवा प्रशिक्षित करके मन को निश्चल बनाया भी नहीं जा सकता। शांति तभी आती है जब मन स्वयं अपनी प्रक्रियाओं को, स्व की प्रक्रियाओं को गहराई से समझ लेता है। संगठित धर्म मनुष्य के जड़ विचार का वह रूप है जिनसे मंदिरों तथा गिरजाघरों का निर्माण हुआ, जो भयाक्रांत व्यक्ति के लिए एक विश्राम स्थल बन जाता है और जो दुख में है उनके लिए अफीम का काम करता है। परंतु ईश्वर अथवा सत्य, विचार एवं संवेग की इन आवश्यकताओं से कहीं परे है। जो अभिभावक और अध्यापक भय तथा दुख पैदा करने वाली मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को पहचानते हैं, बच्चों की अपने द्वंद्व तथा कठिनाइयों को देखने तथा समझने में सहायता कर पाएंगे। यदि बड़े लोग बच्चों की सहायता कर सकें कि वे जैसे जैसे बड़े हों तटस्थ, निष्पक्ष, स्पष्ट रूप से चिंतन करें, प्रेम करें तथा बैर भाव ना लाएं, तो फिर और कुछ करने के लिए रह ही क्या जाता है। परंतु यदि हम निरंतर एक दूसरे की गर्दन काटने में लगे हैं, यदि मौलिक रूप से अपने को बदल कर विश्व में शांति तथा व्यवस्था स्थापित करने में हम समर्थ नहीं हैं, तो विभिन्न धर्मों की पवित्र पोथियों का तथा पुराण कथाओं का मूल्य ही क्या है। सच्ची धार्मिक शिक्षा का अर्थ है प्रज्ञापूर्वक जागरूक रहने में, वास्तविक और क्षणिक के बीच विवेक करने में तथा जीवन के प्रति तटस्थ दृष्टि अपनाने में बालक की सहायता करना। किन्हीं शब्दों या सूत्रों के बारंबार बुदबुदाने या दोहराए जाने की अपेक्षा घर या स्कूल में प्रत्येक दिन का शुभारंभ गहन चिंतन तथा गंभीर एवं महत्वपूर्ण पाठन से हो तो क्या ये अधिक अर्थपूर्ण नहीं होगा। अपनी महत्वाकांक्षाओं, परंपराओं तथा आदर्शों से हमारी
बीती हुई पीढ़ियों ने विश्व में कष्ट तथा विनाश ही पैदा किया है। आने वाली पीढ़ियां सही शिक्षा के माध्यम से संभवतः इस दुर्व्यवस्था का अंत कर सकती हैं तथा एक सुखकर समाज व्यवस्था का निर्माण कर सकती है। जो छोटे हैं, जो युवक हैं, यदि उनमें अन्वेषण की भावना है, यदि वे राजनैतिक एवं धार्मिक, व्यक्तिगत तथा परिवेश संबंधी सभी वस्तुओं के सत्य की निरंतर खोज कर रहे हैं, तो निश्चय ही उसका बड़ा महत्व होगा और तब एक बेहतर विश्व की आशा की जा सकती है। अधिकांश बच्चे जिज्ञासु होते हैं, उनमें जानने की इच्छा होती है, परंतु उनकी उत्सुकता, उनकी खोज को हम अपने पुरोहिती दावों से, श्रेष्ठता की भावना से पैदा हुई अपनी अधीरता से तथा उनका सुना अनसुना करके हतोत्साहित कर देते हैं। अन्वेषण करने के लिए उन्हें हम प्रोत्साहित नहीं करते, क्योंकि हमें भय रहता है कि पता नहीं वे हमसे क्या पूछ बैठे। हम उनके असंतोष का पोषण नहीं करते, क्योंकि स्वयं हमने ही प्रश्न करना बंद कर दिया है। अधिकांश अभिभावक तथा अध्यापक असंतोष से भयभीत रहते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार की सुरक्षा के लिए वह परेशानी पैदा करने वाला होता है। इसलिए वे युवकों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे सुरक्षित व्यवसाय या नौकरी, पैतृक संपत्ति या विवाह के जरिए अथवा धार्मिक रूढ़ि सिद्धांतों से सांत्वना पाकर उस असंतोष को खत्म कर दें। बड़े लोग भली भांति जानते हैं कि मन तथा हृदय को स्फूर्तिहीन बनाने के विभिन्न तरीके क्या हैं और प्रभुत्व, परंपराओं तथा विश्वासों से बालक को प्रभावित कर उसी प्रकार स्फूर्तिहीन बना देते हैं जैसे कि वे स्वयं हैं। सभी प्रकार की पोथियों के विरुद्ध प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करके तथा प्रचलित सामाजिक मूल्यों, परंपराओं, सरकार के रूपों, धार्मिक विश्वासों आदि के प्रति अन्वेषण की भावना को प्रेरित करके ही शिक्षक तथा अभिभावक बालक की आलोचनात्मक, सत्कर्ता और तीव्र अंतर्दृष्टि को जागरूक रख सकता है। युवक, यदि वे थोड़े बहुत भी जीवंत हैं, आशा एवं असंतोष से भरे होते हैं, उन्हें ऐसा होना ही चाहिए, अन्यथा वे पहले से ही वृद्ध एवं निर्जीव हैं। वृद्ध वही व्यक्ति है जो कभी असंतुष्ट तो थे, लेकिन अब उन्होंने असंतोष की उस अग्नि को सफलतापूर्वक बुझा दिया है और विभिन्न प्रकार की सुरक्षा एवं सुविधा को पा लिया है। उन्हें अपने तथा अपने परिवारों के स्थायित्व की लालसा है। विचारों में, संबंधों में, संपत्ति में वे निश्चिंत होना चाहते हैं। इसकी उन्हें तीव्र अभिलाषा रहती है। अतः जैसे ही उनमें असंतोष का भाव पैदा होता है, वे अपने दायित्वों में, अपने व्यवसायों में या अन्य किसी दूसरी वस्तु में अपने को व्यस्त कर लेते हैं, ताकि परेशान करने वाली असंतोष की इस भावना से बच सके। जब तक हम युवक हैं, यही समय है कि हम असंतुष्ट हों, केवल अपने से नहीं बल्कि अपने चारों ओर की वस्तुओं से भी। हमें पूर्वाग्रह से मुक्त होकर स्पष्ट विचार करना सीखना चाहिए, ताकि हम अंदर से पराश्रित एवं भयाक्रांत ना हो। स्वतंत्रता नक्शे में किसी रंगे हुए भाग के लिए नहीं होती, जिसे हम राष्ट्र कहते हैं। वह हर एक व्यक्ति के लिए है, और हालांकि हम एक दूसरे पर बाह्य रूप से आश्रित हैं, यह परस्पर आश्रितता क्रूर एवं परेशानी पैदा करने वाली नहीं होती है, यदि अंदर से हम शक्ति, पद तथा सत्ताधिकार की कामना से मुक्त होते हैं। असंतोष से अधिकांश व्यक्ति भयभीत रहते हैं, जबकि आवश्यकता उसे समझने की है। असंतोष से तथाकथित दुर्व्यवस्था भी आ सकती है, परंतु यदि वह हमें आत्मबोध तथा स्व के निषेध की ओर ले जाए, जैसा कि उसे ले जाना चाहिए, तो उससे एक नवीन समाज व्यवस्था तथा स्थायी शांति आएगी। स्व का निषेध असीम आनंद लाता है। असंतोष मुक्ति का साधन है, परंतु निष्पक्ष अन्वेषण के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ भावनात्मक अवयव ना हो, जो प्रायः राजनीतिक सभाओं के, नारेबाजी के, गुरु या आध्यात्मिक शिक्षक की खोज के रूप में या विभिन्न तरह के धर्मोन्माद के रूप में प्रकट होता है। यह अपव्यय मन तथा हृदय को स्फूर्तिहीन बना देता है, उन्हें सूक्ष्म दृष्टि के योग्य नहीं रहने देता और इस प्रकार परिस्थितियों एवं भय से आसानी से प्रभावित होने वाला बना देता है। भीड़ के पीछे चलना या उसकी नकल करना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उससे जीवन की प्रक्रियाओं के प्रति नई समझ पैदा नहीं हो सकती। यह समझ केवल अन्वेषण की तीव्र इच्छा होने से ही आती है। पुरोहित या राजनीतिज्ञ, धनी या निर्धन, सभी बड़ी आसानी से युवकों को एक विशेष प्रकार से सोचने के लिए प्रभावित कर लेते हैं, जबकि सही प्रकार की शिक्षा युवकों को इन प्रभावों के प्रति जागरूक होने में मदद करेगी, ताकि वे तोते की तरह उनके नारों को ना दोहराएं और ना ही लालच भरे उनके किसी जाल में ही फंसें, चाहे वे जाल स्वयं उनके ही हो या किसी और के। किसी भी सत्ता को उन्हें अपने मन तथा हृदय का दमन करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति का अनुगमन, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, या संतुष्ट करने वाली किसी भी विचारधारा का समर्थन एक शांतिमय विश्व की रचना नहीं कर सकता।
जब हम स्कूल या कॉलेज छोड़ देते हैं, हम में से अधिकांश लोग पुस्तकों को एक ओर रख देते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा शिक्षण समाप्त हो गया है। और दूसरी ओर वे व्यक्ति हैं जो किसी भी क्षेत्र में आगे सोचने के लिए प्रेरित होते हैं, दूसरों ने जो कहा है उसे पढ़ना तथा आत्मसात करना जारी रखते हैं और ज्ञानार्जन के अभ्यस्त हो जाते हैं। जब तक ज्ञान या तकनीक की सफलता एवं प्रभुत्व के साधन के रूप में उपासना होती रहेगी, तब तक निष्ठुर स्पर्धा, बैर भाव तथा रोटी के लिए अथक संघर्ष जारी रहेगा। जब तक सफलता हमारा लक्ष्य है, तब तक हम भय से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि सफलता की आकांक्षा निश्चय ही असफलता के भय को पैदा करती है। इसलिए युवाओं को सफलता की उपासना करना नहीं सिखाया जाना चाहिए। अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में सफलता की कामना करते हैं, चाहे वो टेनिस कोर्ट पर हो, व्यापार की दुनिया में हो, राजनीति में हो। हम सभी सर्वोच्च शिखर पर रहना चाहते हैं और यह इच्छा हमारे अंदर तथा हमारे पड़ोसी के साथ निरंतर द्वंद्व का कारण बनती है। यही हमें प्रतिद्वंद्विता, द्वेष, बैर भाव तथा अंत में युद्ध तक लेके जाती है। बड़े बुजुर्गों की तरह बच्चे सफलता एवं सुरक्षा की खोज करते हैं। हालांकि शुरू में वे असंतोष महसूस करते हैं, जल्दी ही वे सम्मानित बन जाते हैं तथा समाज की हाँ में हाँ ना मिलाने से भय खाते हैं। उनकी अपनी तृष्णाओं की दीवारें उन्हें घेरना शुरू कर देती हैं और वे समाज के अनुकूल बन जाते हैं तथा सत्ताधिकार की लगाम अपने हाथ में ले लेते हैं। उनका असंतोष अन्वेषण की, खोज की, बोध की ज्वाला है और वही मंद पड़ जाती है, बुझ जाती है। उसके स्थान पर आ जाती है किसी अच्छे व्यवसाय की, धन संपन्न विवाह की या सफल जीवन वृत्ति की इच्छा, जो सब की सब अधिकाधिक सुरक्षा की लालसा ही है। बुजुर्गों और बच्चों में कोई मौलिक अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही अपनी इच्छाओं तथा परितृप्तियों के दास हैं। परिपक्वता आयु से नहीं, समझ से आती है। अन्वेषण की तीव्र भावना संभवतः बच्चों के लिए सहज है, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं वे जीवन के थपेड़ों से चूर चूर हो चुके हैं। संघर्षों ने उन्हें थका दिया है और अनेक रूपों में मृत्यु उनकी प्रतीक्षा कर रही है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वे किसी सार्थक अन्वेषण के अयोग्य हैं, बल्कि उनके लिए यह अधिक कठिन है। अनेक प्रौढ़ व्यक्ति अपरिपक्व ही नहीं होते, उनमें लड़कपन भी होता है और विश्व में भ्रांति एवं कष्ट का यह भी एक कारण है। बुजुर्ग व्यक्ति ही वर्तमान आर्थिक तथा नैतिक संकट के लिए जिम्मेदार है और हमारी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्बलताओं में से एक यह भी है कि हम चाहते हैं कि कोई दूसरा हमारे लिए कार्य करे तथा हमारे जीवन की दिशा को बदले। हम प्रतीक्षा करते रहते हैं कि दूसरा विद्रोह करे तथा पुनर्निर्माण करे और हम तब तक निष्क्रिय बने रहते हैं जब तक हम परिणाम के प्रति आश्वस्त न हो जाएं। हम सुरक्षा तथा सफलता ही के पीछे पड़े रहते हैं। एक ऐसा मन जो सुरक्षा की खोज में लगा है और सफलता की कामना कर रहा है, वास्तव में प्रज्ञावान नहीं है और इसीलिए वो संवित कर्म करने में अक्षम है। संवित कर्म तभी संभव है जब व्यक्ति स्वयं अपनी संस्कारबद्धता के प्रति, अपने जातीय, राष्ट्रीय, राजनीतिक पूर्वाग्रहों के प्रति जागरूक हो। यानी जब व्यक्ति यह अनुभव करे कि स्व की प्रक्रिया सदा ही विभाजन का कारण होती है। जीवन एक कुएं के समान है जिसमें अथाह जल है। कुछ व्यक्ति छोटी बाल्टी लेकर आते हैं और थोड़ा सा जल खींच कर चले जाते हैं। दूसरे बड़ा बर्तन लेकर आते हैं और खूब सारा जल खींच लेते हैं। ऐसा जल जो उनका पोषण करता है और उन्हें जिंदा रखता है। युवावस्था ही तो समय है अन्वेषण करने का, प्रत्येक चीज़ के बारे में प्रयोग करने का। अपने कर्म, व्यवसाय तथा दायित्वों को खोजने में विद्यालयों को बच्चे की सहायता करनी चाहिए, न कि केवल तथ्यों से तथा तकनीकी ज्ञान से उनके मस्तिष्क को भर देना चाहिए। विद्यालय की भूमि ऐसी होनी चाहिए जहां वे निडर होकर आनंद पूर्वक संवित रूप में अपना विकास कर सकें। बालक को शिक्षा देने का अर्थ है स्वतंत्रता एवं समन्वय को समझने में उसकी सहायता करना। स्वतंत्रता के लिए व्यवस्था का होना आवश्यक है, वह केवल सद्गुण से ही संभव होती है और समन्वय तभी संभव होता है जब अत्यधिक सरलता होती है। अनगिनत जटिलताओं से निकलकर हमें सरलता की ओर विकसित होना चाहिए। अपने आंतरिक जीवन में तथा अपनी बाहरी ज़रूरतों में हमें सरल बनना चाहिए। वर्तमान में शिक्षा का संबंध बाहरी कार्य कुशलता से हो गया है। मनुष्य की आंतरिक प्रकृति की या तो शिक्षा पूर्णतया उपेक्षा कर देती है या उसे जानबूझकर विकृत कर देती है। वह उसके केवल एक अंश का ही विकास करती है तथा शेष को बोझ के रूप में ढोने के लिए छोड़ देती है। समाज की बाहरी संरचना में चाहे जितनी भी उदास भावना या चतुराई रही हो, हमारे अंदर की भ्रांति, शत्रुता एवं भय उस पर हावी हो ही जाते हैं। जब सही शिक्षा नहीं होती तब हम एक दूसरे को नष्ट करते हैं। हर व्यक्ति को जो भौतिक सुरक्षा मिलनी चाहिए उससे
उससे वंचित करते हैं। छात्र को सही शिक्षा देने का अर्थ है अपनी समग्र प्रक्रिया को स्वयं समझ सकने के योग्य बनने में उसकी सहायता करना, क्योंकि प्रज्ञा तथा आंतरिक परिवर्तन की संभावना तभी होती है जब दिन प्रतिदिन के कार्यों में मन और हृदय का समन्वय हो जाता है। जानकारी तथा तकनीकी प्रशिक्षण देने के साथ ही सबसे अधिक ज़रूरी है कि शिक्षा जीवन के प्रति एक संवित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करे। उसे छात्र की सहायता करनी चाहिए ताकि वो अपने अंदर की तमाम सामाजिक विषमताओं एवं पूर्वग्रहों को तोड़ सके तथा शक्ति एवं प्रभुत्व के लिए होने वाली लोलुपतापूर्ण दौड़ को हतोत्साहित कर सके। उसे सही प्रकार के आत्मनिरीक्षण के लिए तथा जीवन को उसकी समग्रता में अनुभव करने के लिए प्रयास करना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उसे किसी एक अंश को, मैं और मेरे को महत्व ना दिया जाए, बल्कि मन की सहायता की जाए कि वो अपने से ऊपर एवं परे जाकर यथार्थ की खोज करे। अपने दिन प्रतिदिन के क्रियाकलाप में अर्थात व्यक्तियों, वस्तुओं, विचारों तथा प्रकृति के साथ अपने संबंध में होने वाले आत्मज्ञान के माध्यम से ही स्वतंत्रता संभव होती है। यदि शिक्षक संवित होने में छात्र की सहायता कर रहा है तो जीवन के किसी एक विशेष पक्ष पर किसी प्रकार का धर्माधता युक्त या अविवेकपूर्ण बल नहीं दिया जाएगा। अस्तित्व की समग्र प्रक्रिया को समझने से ही समन्वय संभव होता है। जब व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है तो भ्रम पैदा करने की शक्ति समाप्त हो जाती है और तभी यथार्थता या ईश्वर का होना संभव होता है। यदि मानव जाति को खंड खंड हुए बिना किसी संकट से, विशेष रूप से वर्तमान विश्व संकट से उबरना है तो उसका समन्वय अत्यंत जरूरी है। अतः उन अभिभावकों को तथा अध्यापकों के लिए जो वास्तव में शिक्षा में रुचि रखते हैं, मुख्य समस्या ये है कि कैसे एक समन्वित व्यक्ति का विकास हो। ऐसा करने के लिए स्पष्ट है कि स्वयं शिक्षक को समन्वित होना पड़ेगा। अतः उचित प्रकार की शिक्षा का महत्व सर्वाधिक है और यह महत्व न केवल बच्चों के लिए है बल्कि बुजुर्गों के लिए भी, यदि वे सीखने के लिए तैयार हैं और अपनी आदतों से अत्यधिक मजबूर नहीं हैं। बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, इस पारंपरिक प्रश्न से कई अधिक महत्वपूर्ण है कि हम स्वयं क्या हैं, और यदि हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो निश्चय ही हम इस विषय में सावधानी बरतेंगे कि उन्हें सही प्रकार के शिक्षक मिले। शिक्षण को किसी विशेषज्ञ का व्यवसाय नहीं बनना चाहिए। जब ऐसा होता है, और प्रायः ऐसा ही होता है, तो प्रेम मुरझा जाता है, जबकि समन्वय की प्रक्रिया के लिए प्रेम अनिवार्य है। समन्वय के लिए भय से मुक्ति आवश्यक है। निर्भयता ऐसी स्वतंत्रता लाती है जहाँ हृदयहीनता या दूसरों का तिरस्कार नहीं होता, और यह जीवन में सर्वाधिक आवश्यक है। बिना प्रेम के ज्ञान का संग्रह केवल भ्रांति पैदा करेगा तथा आत्मविनाश की ओर ले जाएगा। समन्वित मनुष्य तकनीक तक अनुभव करते हुए पहुंचेगा, क्योंकि सृजनशील प्रेरणा स्वयं अपनी तकनीक बनाती है और यही सबसे बड़ी कला है। एक बच्चे में जब पेंटिंग करने की सृजनशील प्रेरणा होती है तो वो पेंटिंग करता है, वह तकनीक की चिंता नहीं करता। इसी प्रकार केवल वे लोग ही जो अनुभव कर रहे हैं और इसीलिए अध्यापन कार्य कर रहे हैं, वे ही वास्तविक अध्यापक हैं और वे अपनी तकनीक का भी सृजन कर लेंगे। सुनने में यह बड़ा सरल लगता है, लेकिन वास्तव में यह एक गहरी क्रांति है। यदि इसके विषय में हम विचार करें तो समाज पर उसके विलक्षण प्रभाव को हम समझ सकते हैं। इस समय हम में से अधिकांश व्यक्ति 45 या 50 वर्ष की आयु तक आते आते दिन प्रतिदिन के कार्य चक्र की दास्ता से दुर्बल हो जाते हैं। आदेश पालन करते करते भय से तथा स्वीकार से हम बुझ जाते हैं। हालांकि एक ऐसे समाज में हम संघर्ष कर रहे होते हैं जिसकी सार्थकता केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनका उस पर प्रभुत्व है और जो सुरक्षित हैं। यदि अध्यापक इस सब को समझता है तथा इसका स्वयं अनुभव कर रहा है तो उसका स्वभाव कैसा भी हो, उसकी क्षमताएं चाहे जो भी हो, उसका पढ़ाना केवल रोज़मर्रा का कार्य चक्र पूरा करना ही ना होगा, बल्कि बच्चे की सहायता का एक माध्यम बनेगा। बच्चे को यदि समझना है तो हमें खेलते समय उसका सतर्क अवलोकन करना होगा, उसका अध्ययन करना होगा। विविध मनोदशाओं में हम उसके ऊपर अपने पूर्वाग्रह, आशाएं तथा आशंकाएं आरोपित नहीं कर सकते और ना अपने चाहे हुए किसी भी प्रारूप के सांचे में ही उसे डाल सकते हैं। यदि अपने व्यक्तिगत राग द्वेषों के अनुसार हम निरंतर बच्चे के विषय में निर्णय लेंगे तो अनिवार्य है कि हम बच्चे के साथ अपने संबंधों में तथा विश्व के साथ बच्चे के संबंधों में बाधाएं व रुकावटें खड़ी करेंगे। दुर्भाग्य से हम में से अधिकांश व्यक्ति बच्चों को इस प्रकार का स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं जो कि हमारे अहंकार को तथा हमारी भावना एवं स्वभाव को संतुष्टि देने वाला हो। अपने अधिकार एवं प्रभुत्व में हमें विभिन्न मात्राओं में सुख एवं संतोष मिलता है।
निस्संदेह यह सारी प्रक्रिया संबंध नहीं है, यह आरोपण भर है। अतः प्रभुत्व हासिल करने की इस जटिल और पेचीदा तृष्णा को समझना बड़ा आवश्यक है। यह अनेक सूक्ष्म रूप धारण कर लेती है और अपने दंभी स्वभाव में वो बड़ी दुराग्रही होती है। सेवा करने की इच्छा, जिसके पीछे प्रभुत्व की अचेतन आकांक्षा छिपी होती है, को समझना आसान नहीं। जब स्वामित्व की भावना हो तो क्या वहाँ प्रेम हो सकता है? प्रभुत्व का अर्थ है दूसरे का आत्मतुष्टिकरण के लिए उपयोग करना, और जहाँ दूसरे का इस्तेमाल है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। जहाँ प्रेम है वहाँ सहानुभूति होती है। यह सहानुभूति केवल बच्चों के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक मनुष्य के लिए होती है। जब तक यह समस्या हमारे अंतस्तल को स्पर्श नहीं करती, उचित शिक्षा का मार्ग हमें नहीं मिल सकता। मात्र तकनीकी प्रशिक्षण से निष्ठुरता ही आती है, और यदि अपने बच्चों को हम उचित शिक्षा देना चाहते हैं तो जीवन की समस्त गति के प्रति हमें संवेदनशील होना होगा। हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं, इसका महत्व अत्यधिक है, क्योंकि इसी से परिवेश का निर्माण होता है, और परिवेश ही बच्चे के लिए या तो सहायक सिद्ध होता है या बाधक बनता है। स्पष्ट है कि इस समस्या में गहराई से रुचि रखने वाले व्यक्तियों को अपने को समझना होगा और इस प्रकार समाज को परिवर्तित करने में मदद करनी होगी। शिक्षा में नवीन दृष्टि का विकास करना तब हमारी सीधी जिम्मेदारी होगी। यदि हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो क्या हम युद्धों के अंत का मार्ग नहीं खोजेंगे? लेकिन यदि हम प्रेम का प्रयोग केवल शाब्दिक तौर पर कर रहे हैं बिना वास्तविकता के, तो मानवीय कष्ट की तमाम जटिल समस्याएं बनी ही रहेंगी। इस समस्या का समाधान स्वयं हमारे अंदर ही है। हमें अपने साथियों के साथ, प्रकृति के साथ, विचारों एवं वस्तुओं के साथ अपने संबंधों को समझना होगा, क्योंकि बिना इस समझ के ना तो कोई आशा ही है और ना द्वंद्व एवं दुख से मुक्ति ही। बच्चे के पालन पोषण के लिए प्रज्ञापूर्ण निरीक्षण तथा सावधानी की आवश्यकता है। विशेषज्ञ और उनका ज्ञान कभी माता पिता के प्रेम का स्थान नहीं ले सकता, लेकिन अधिकांश माता पिता उस प्रेम को स्वयं अपनी आशंकाओं तथा महत्वाकांक्षाओं से भ्रष्ट कर देते हैं, और इससे बच्चे का दृष्टिकोण भी संस्कारबद्ध एवं विकृत हो जाता है। अतः बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं जिनका संबंध प्रेम से है। हम अधिकांशतः प्रेम के प्रदर्शन में ही बह जाते हैं। वर्तमान शैक्षिक तथा सामाजिक संरचना मुक्ति तथा समन्वय लाने में व्यक्ति की सहायता नहीं करती, और यदि अभिभावक चाहते हैं कि बच्चे की संपूर्ण संवित क्षमता का विकास हो तो उन्हें अपने घर के वातावरण एवं प्रभाव को बदलना शुरू कर देना चाहिए तथा सही शिक्षकों को साथ लेकर विद्यालयों का निर्माण करना चाहिए। घर तथा विद्यालय के प्रभाव को किसी प्रकार से परस्पर विरोधी नहीं होना चाहिए। अतः अभिभावक एवं अध्यापक दोनों को ही अपने को फिर से शिक्षित करना जरूरी है। व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन तथा उसके समूहगत जीवन में जो विरोध प्रायः बना रहता है, वो व्यक्ति के अपने अंदर तथा उसके संबंधों के बीच एक अंतहीन संघर्ष का कारण बनता है। गलत शिक्षा इस संघर्ष को प्रोत्साहित करती है तथा इसे बनाए रखती है, तथा सरकारें एवं संगठित धर्म दोनों ही अपने परस्पर विरोधी सिद्धांतों से इस भ्रांति को बढ़ाते हैं। शुरू से ही बच्चा आंतरिक रूप से विभाजित हो जाता है, जिसका परिणाम व्यक्तिगत तथा सामाजिक संकट होता है। हम में से वे लोग जो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तथा इस समस्या को ज्वलंतता से महसूस करते हैं, वे इसके समाधान में अपना पूरा मन व हृदय लगाएंगे। तब हम संख्या में चाहे जितने भी कम क्यों ना हो, उचित शिक्षा तथा घर के विवेकपूर्ण परिवेश के द्वारा संवित मनुष्यों को तैयार करने में हम सहायक होंगे। परंतु यदि दूसरे तमाम व्यक्तियों की तरह हम अपने हृदय को, मन को चालाकियों से भरते रहेंगे तो अपने बच्चों को युद्धों में, अकालों में तथा उनके अपने मनोवैज्ञानिक द्वंद्वों में नष्ट होते देखने को हम मजबूर होंगे। सही शिक्षा आती है अपने आप में बदलाव से। हमें अपने को पुनः शिक्षित करना है कि हम किसी भी कारण से एक दूसरे की हत्या ना करें। वह कारण चाहे कितना भी उचित क्यों ना लगता हो, किसी भी विचारधारा के लिए ऐसा ना करें, चाहे विश्व के भविष्य के सुख के लिए वह कितना भी आशाप्रद क्यों ना प्रतीत होता हो। हमें करुणा में होना सीखना होगा, थोड़े में संतुष्ट रहना तथा सर्वोच्च या परम की खोज करना सीखना होगा, क्योंकि तभी मानव जाति की वास्तविक मुक्ति संभव है। तो आज हमारा सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है सही शिक्षा, यहाँ पे ख़त्म होता है। अब अगले वीडियो में हम थर्ड चैप्टर को शुरू करेंगे। तब तक आप इस बुक को पढ़िएगा खुद से भी, और अपना ध्यान रखना।